हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल। चैप्टर नंबर 22 है, जो कि है अक्षांश व देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। अगर आप लोग को पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करिएगा गाइस अपने दोस्तों में, जो भी क्विक बुक करना चाहता हो, या फिर घटना चक्र अगर आप करना चाहते हैं या क्विक बुक की और सब्जेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की, राइट। और दोस्तों, अगर वैसे आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप लोग यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम पेज है, यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं बेझिझक। रिप्लाई हो सकता है थोड़ा लेट आए, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो चैप्टर नंबर 18 से जो है विश्व का भूगोल स्टार्ट हो रहा है। 18, 19, 20, 21 हम कर चुके हैं। 22 है जो है अक्षांश व देशांतर। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये। अब देखिए उसके बाद जो है हमारा आगे के भी टॉपिक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस बुक में, वैसे एक बात बताऊं मैं, अगर आप लोग ज्योग्राफी के लिए किसी एक बुक की बात करें, तो मुझे लगता है कि दृष्टिया इसकी क्विक बुक अच्छी है। मैं देखिए यहाँ पे कोई वो नहीं कर रही, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको सब एशिया, अफ्रीका, ये सब महाद्वीप के बारे में भी इसी एक बुक में आपको पर्टिकुलर, आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट इसमें हर चीज़ मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके साथ अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप घटना चक्र करिए बस। इन 2 के अलावा मुझे नहीं लगता आपको किसी तीसरे बुक पे शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। चलिए, अब हम करते हैं आगे की बात। आगे की बात मतलब हमारा जो चैप्टर है वो है अक्षांश व देशांतर। ठीक है, एक बार चैप्टर देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो ये एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट एक वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि चलिए पहले एक डायग्राम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। हाँ, इस डायग्राम को देख के थोड़ी सी बातें समझते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो इस डायग्राम में आप गाइस यहाँ पे ना पृथ्वी पे कुछ लाइंस देख रहे हैं। ठीक है, लाइंस आप कुछ इस तरह से देख रहे हैं, कुछ लाइंस आप कुछ लाइंस इस तरह से देख रहे हैं, कुछ लाइंस आप इस तरह से देख रहे हैं, राइट। तो जो लाइन आप ऐसी देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज बोलते हैं हिंदी में से, तो ये होती है आपकी अक्षांशीय रेखाएं। जो ये वाली आप देख रहे हैं, पृथ्वी के चारों तरफ एक इस तरह से रेखाएं बनी होंगी, ठीक है, अक्षांश रेखाएं होती है। अच्छा, और जो सीधी होती हैं, यानी कि जो एक उत्तरी ध्रुव से चलती हैं दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, वो होती है आपकी देशांतर रेखाएं। ठीक है, और क्या समझने वाली बात है गाइस, ये 0 डिग्री आप लोगों को पता है भूमध्य रेखा होती है, राइट। अब ठीक है, 0 डिग्री। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग को पता होगा, लेकिन समझ लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। अब जैसे ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, फिर हम क्या करते हैं ना, और ये 90 डिग्री पे आपका उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे 90 डिग्री पे आपका दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल होता है, राइट। अब हम इस तरह से चलते हैं, 0 डिग्री के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 90 तक। वैसे ही हम ये साउथ नॉर्थ से चल रहा है, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। वैसे ही नीचे चलता है, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, साउथ यानी अब दक्षिण की तरफ चलेंगे, ऐसे करते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 90 तक पहुंचते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 90 डिग्री ऊपर जाते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 90 डिग्री नीचे चले जाते हैं। अब एक बात यहाँ आप लोग समझ गए। अब दूसरी बात समझते हैं यहीं पे। और तो गाइस अब एक चीज और देखें। अब वही चीज हम यहाँ ऐसे लेके चलते हैं, सीधी सीधे लाइंस, ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना। तो एक एक लाइन यहाँ पे 0 डिग्री पे होगी, फिर दूसरी होगी 1, फिर 2 पे हो गई, फिर 3 पे होगी। ऐसे करते हुए आप जब पृथ्वी के एक साइड से चल के पीछे वाली साइड पे जाएंगे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 180। ठीक है, 180 लाइन्स ऐसे खिंची होंगी आधी पृथ्वी पर, ठीक है। और फिर जब आप इस साइड से भी जाएंगे, 1, 2, 3, 4, जो आप इस साइड गए हैं वो आप इसे पूरब कहेंगे, ईस्ट कहेंगे, ईस्ट में 1 डिग्री ईस्ट। और जो इस साइड जाएंगे वो वेस्ट होगी, तो ये भी ऐसी चलेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके जब आप पूरा पीछे तक सी लाइन तक जाएंगे ना, तो वो हो जाएगी 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ 180 डिग्री मिलेगी इधर से जाने पे, पश्चिम साइड से, और पूर्व साइड से जाने पे भी आपको यहाँ पे 180 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अभी 180 मत सुनिए, बस ये समझ लीजिए इस तरह से लाइन आपको मिलेंगे, ठीक है। कितनी मिलती है ये बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ भी हमने देख ली, किस तरह से ये वाली भी हमने देख ली, यहाँ से 90 तक जाएँगे, यहाँ से 90 तक जाएँगे। दूसरा हमने बीच का देखा, यहाँ से आप पूरा घूम के इस लाइन पे पीछे की तरफ जाएँगे तो 180, यहाँ से घूम के जाएँगे तो 180। अब बाकी की बात बाद में करेंगे। अच्छा, एक और बात कर लें फिर। तो अगर ये लाइन है, इसके इधर जा रहे हैं तो आप पूरब में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो पश्चिम में जा रहे हैं। ये लाइन है, इसके ऊपर जा रहे हैं तो उत्तर में जा रहे हैं, इसके नीचे जा रहे हैं तो दक्षिण में जा रहे हैं। अब बस इतनी सी बात समझानी थी। अब बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं सही से, उसे अब समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य परिचय, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है पृथ्वी के तल पर किसी भी देश या नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के अध्ययन के द्वारा किया जाता है। मतलब अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे एक कोई जगह है ये वाली, ये 0 डिग्री चल रहा है, भूमध्य रेखा चल रही है। अब हम यहाँ से अक्षांश देखेंगे, कौन से अक्षांश पे ये आया है, ठीक है? कोई भी एबीसी अक्षांश हो सकता है नॉर्थ में, ठीक है? फिर देशांतर भी हम लोग देख लेंगे, कौन से देशांतर पे ये आया है, ठीक है? यानी कि ये जगह किस देशांतर पे आई, किस अक्षांश पे आई है। तो अगर हम यहाँ पे इसे 0 डिग्री मानेंगे तो इसके पूर्व में देखा गया, और यहाँ इसे 0 डिग्री मानेंगे तो उसके उत्तर में देखा गया। तो इस तरह से आप बताएंगे कि स्थिति क्या है उस जगह की, उस स्थान की, ठीक है? चलिए, इतनी बात आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अक्षांश और देशांतर का जो निर्धारण है या मापन है वो क्या होता है, कोणीय रूप से किया जाता है, ठीक है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बात करेंगे आगे, ठीक है? अब इसमें लिखा है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व घूर्णन, पश्चिम से पूर्व का घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से 2 प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम उत्तरी और क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव के रूप में जानते हैं। पृथ्वी बनाइए, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी। अक्षांशों को 0 डिग्री से जो है 90 डिग्री के मध्य जो है बाँट दिया गया है, देशांतर को 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य जो है बाँट दिया गया है। वही हमने देखा, अक्षांश जो ये सीधी-सीधी लेटी हुई रेखाएँ थी वो अक्षांश थी। तो हमने क्या देखा था गाइस, जो अक्षांश थी वो हमने देखी थी 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, राइट? और जो देशांतर हमने ये वाली देखी थी, हमने कहा था यहाँ से लेकर पीछे जाएँगे 180, यहाँ से लेकर पीछे जाएँगे 180, वही लिखा है। 0 से 90 डिग्री और फिर और देशांतर को आपने 0 से 180 डिग्री। अब ये 0 पे ये क्या लिखा है, 180 पे क्या लिखा है, ये हम बाद में बात करेंगे। नहीं, यहीं बात कर लेते हैं, चलो। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, और 90 डिग्री को हम ध्रुव बोलते हैं। ऊपर की तरफ जाओगे तो उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ जाओगे तो दक्षिणी ध्रुव, राइट? और जो अब देशांतर में हम 0 से 180 जो जा रहे हैं, तो जो 0 डिग्री वाली लाइन होती है ना आगे की तरफ, उसको हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। रट लीजिए, नहीं तो ये चैप्टर आगे आएगा, अभी आगे आएगी बात, हम बाद में देख लेंगे। और जो पूरा घूम के जब 180 डिग्री वाली लाइन पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब दोनों ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है, जिसका मध्य बिंदु पृथ्वी का क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। ये अक्षीय रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी, ये हो गया उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली ये काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। 2 अक्षांश, 2 देशांतर के मध्य अवस्थित भाग को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। 2 अक्षांश ले लीजिए या 2 देशांतर ले लीजिए, उसके मध्य वाले भाग को आप क्या बोल रहे हैं, ग्रिड बोले। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या बोलते हैं, समकोण पे काटती हैं। तो देखिए ये एक देशांतर, ये अक्षांश, ये एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। देखिए इसमें अगर आप अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये है अक्षांश रेखा कौन सी होती है। तो अक्षांश रेखा आपकी होती है ये वाली, जो ऐसे ओके, जो ये लेटी रेखाएं होती है ना, ध्रुव से उत्तर की तरफ जा रही है लेटी हुई रेखा, और ऐसी दक्षिण की तरफ आ रही है, राइट? तो ये अक्षांश रेखा है। अच्छा, चलो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, ठीक है, मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है? मतलब समझिए, हमने कि इसको आधार मान लिया विषुवत रेखा को। ये पहली अगर है तो हमने यहाँ से कोणीय दूरी ली, ये हमने देखा 1 डिग्री पे आ रहा है, हमने इसे लिख दिया 1 डिग्री। फिर हमने दूसरी देखी, ये 2 डिग्री पे आ रहा था, इस वाली रेखा को हमने 2 डिग्री वाली लिख दी। फिर हमने तीसरी देखी, ये 3 डिग्री पे आ रहा था, इस वाली रेखा को हमने 3 डिग्री, ये सब उत्तर में चली इसलिए नॉर्थ हो गई, ठीक है? इस तरह से चलता है, ठीक है? और जब हम बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पे जाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो हमने इसे 90 डिग्री वाली बात कह दी, ठीक है? समझ गए आप किसी बात? तो गाइस नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बार-बार वीडियो को देखिए, समझ जाएंगे, बहुत आसान से कीजिए।
ठीक है, तो ये हो गया अक्षांश कहते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला इसने? समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब इसने कहा कि देखिए आगे की साइड भी ये रेखा है, ठीक है, पीछे की साइड भी ये रेखा है, तो ये जब पूरी मिल जाएगी समान अक्षांश वाली, मतलब जैसे देखिए यहाँ से हम अगर देखें तो ये है, ये मतलब इसने कहा कि जो समान अक्षांश है 0 डिग्री वाई जितनी उसको जब आप ये तो अक्षांश हो गया, ठीक है? और ये जब आप पूरी एक मिला देंगे तो उसे आप अक्षांश रेखा कह देते हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। हमने ये देखी ये समानांतर क्या होते हैं इसके कोई सीधे में ही एक रेखा बिल्कुल खींच दी गई, तो ये समानांतर हो गई। ठीक है, तो समानांतर खींची गई और हिंदी में जो इस तरह से रेखा खींची जाती है ना हॉरिजॉन्टल उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और जो सीधी रेखा खींची जाती है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर जो इसे देखो इसमें मैं भी देखिए ये वाली जो ऐसे खींची जाती है ऊर्ध्वाधर और जो लेटी हुई खींची जाती है उसे क्षैतिज बोलते हैं हिंदी में, राइट? चलो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग क्या इसने कहा कि 111 किलोमीटर के बराबर होती है। इसका मतलब इसने कहा कि अगर एक हम 2 रेखाओं की अगर बात करें, 1 डिग्री की है मान लेते हैं, 2 डिग्री की है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है गाइस? 111 किलोमीटर। किंतु पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका जो है मान एक जैसा नहीं होता है, इसकी लंबाई में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे विषुवत वृत्त पर यह लंबाई कितनी है? बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है गाइस। तो देखिए कितना अंतर 110.6 और क्या है ध्रुवों पर ये कितनी हो जाती है 111.7 बस। ठीक है, अब इसमें लिखा है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें कमी आती है। क्यों? देखते हैं त्रिज्या क्या होती है गाइस। पहले तो ये समझिए, वैसे तो आप लोग जानते होंगे। ये वृत्त है और ये वृत्त की ये आर ये त्रिज्या होती है, राइट? ये वृत्त है, यहाँ से अगर बिल्कुल सेंटर से अगर आप ये देखेंगे, मान लेते हैं ये कुछ 10 किलोमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, या 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। फिर आप इससे और दूसरी अक्षांश रेखा पे गए ये, तो अब यहाँ से जब देखेंगे ना गाइस, तो इसको हम मान लेते हैं 9, कहीं तो कम हुई होगी क्योंकि ये वाला मान लेते हैं, ये वाली अगर ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये थोड़ी-सी कम हुई होगी। अगर इस वाले पे देखेंगे तो गाइस ये और भी कम हो गई क्योंकि देखो अगर आप इसे खींचेंगे तो ये और कम, हाँ, 8 मान लेते हैं। फिर जब आप यहाँ जाएँगे तो ये देखिए ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक की और कम, हम 5 मान लेते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो इसकी जो त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या उसमें कमी आ रही है। अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पे अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो अक्षांश रेखाएं क्या होती है? छोटी होती जा रही है। और जैसे आप ध्रुव पे पहुंच जाएंगे तो वो क्या बन जाती है? एक बिंदु बन जाती है। ठीक है, जब आप ध्रुवों पे देखेंगे तो यहाँ पे रेखा जैसा तो कुछ नहीं दिखेगा, 90 डिग्री पे तो ये एक बिंदु है, 90 डिग्री पे तो ये बिंदु है। अब आप एक बात और समझिए, यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए। फिर हमने कहा 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री ऊपर गई नीचे गई, ठीक है, ओके। हमने कहा यहाँ 0 से ये 90 डिग्री तक गई है, ठीक है? तो यहाँ टोटल 90 हो गए, हम ऐसा मान लेते हैं। फिर 0 से 90 डिग्री नीचे गई तो टोटल 90 यानी कि टोटल अक्षांश रेखा कितनी हो जाएँगी? 180, लेकिन ऐसा है नहीं, क्यों? सबसे पहली बात, देखो 0 से 90 ऊपर गई है लेकिन, है ना? 1 से लेकर आप यहाँ मान लीजिए 89, ठीक है? 1 से 89 ऊपर की तरफ, क्योंकि 90 वाला जो है ना वो रेखा नहीं है, सबसे पहली बात। ये क्या है? एक बिंदु है, ठीक है? यानी इसने कहा कि टोटल अक्षांशीय रेखा कितनी हो सकती है? तो गाइस पहली बात तो 90 वाला जो है 90 वाला 90 डिग्री वाला वो रेखा ना होके एक बिंदु है, ठीक है? दूसरी चीज़ हमने कहा यहाँ 1 मानिए, वहाँ ऊपर 89 मानिए, नीचे भी आप 1 मानिए और यहाँ पे 89 तक वाली रेखा मानो, 1 से 89। तो 1 से 89 ऊपर हो गई 89, ठीक है? और 1 से 89 नीचे हो गई 89 प्लस अब एक रेखा कौन-सी बची है? 0 डिग्री वाली, 1। तो टोटल कितनी हो गई गाइस? तो ये हो गई, आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे 89, 89 और 1 तो 9, 9, 18, 19, 17 179 रेखाएँ हैं, 2 बिंदु हैं। कौन-कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी कि टोटल अक्षांशीय रेखाएँ कितनी है हमारे पास? 179। ठीक, तो समझ गए गाइस, ये छोटी-सी चीज़ है, नहीं समझ में आई दोबारा से वीडियो को देखिए, ठीक है? चलिए, क्योंकि 90 डिग्री पे बिंदु है। चलो त्रिज्या भी देख लिया हमने, ऊपर देख लिया, सब देख लिया। अब यहाँ कुछ बचा नहीं? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब इसने 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध यानी कि ज़ोन कहते हैं, ठीक है? इसने कहा अगर हमने 1 अक्षांश रेखा है, 2 अक्षांश रेखा है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? कटिबंध।
फिर इसमें लिखा है 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक क्या होता है, संपूर्ण वृत्त होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरा गोल होती है, तो ये पूरे वृत्त की तरह होती है। 90 डिग्री वाला तो बिंदु होता है, तो हम इसे वृत्त भी नहीं मान सकते, अक्षांश रेखा भी नहीं कहेंगे उसे हम। अब इसने कहा कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी अक्षांशीय रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री के ऊपर अगर आप जाते हैं तो सारी उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं, नीचे वाली सारी दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अब इसने लिखा है इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ऊपर वाली तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, 2 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, और नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री साउथ लिखेंगे, 2 डिग्री साउथ लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर इसने कहा महाराष्ट्र में चंद्रपुर और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों ही क्या है, 20 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, लेकिन चंद्रपुर की अवस्थिति कहाँ है, 20 डिग्री उत्तर में, यानी कि 20 डिग्री कहाँ है, उत्तर में। ठीक है, और इसमें लिखा है वेलो हॉरिजॉन्टे की अवस्थिति कहाँ है, 20 डिग्री दक्षिण में, यानी कि इसने कहा कुछ ऐसा। देखिए ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसने कहा कि सबसे पहले महाराष्ट्र में चंद्रपुर मान लेते हैं, यहाँ पे है 20 डिग्री पे। ठीक है, और इसने दूसरा इसने कहा कि इसने दूसरी चीज बताई, कहाँ की बताई गई, दक्षिण अमेरिका में। हाँ, ब्राजील में जाओ, बेलो हॉरिजॉन्टो, ये भी 20 डिग्री पे ही है, ये भी 20 डिग्री पे है इस साइड। ठीक है, तो दोनों 20 डिग्री पे है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है इसलिए नॉर्थ, ये नीचे की तरफ है इसलिए साउथ। ठीक है, 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ, ऐसा इसने कुछ बोल दिया। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। पहला इसने कहा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात करते हैं। तो जो सबसे सेंटर वाली रेखा होती है वो हमारी कौन सी होती है, भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में दोनों ध्रुवों से जो है समान दूरी पर स्थित क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, जिसके ऊपर क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी के नाम से जाना जाता है। वही बोला इसने, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे दी, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ये 0 डिग्री होता है। अच्छा, अब इसने कहा विषुवत रेखा के दोनों ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में अनेक समानांतर जो है वृत्तों का निर्माण किया गया। बिल्कुल समानांतर वृत्त ऐसे ऐसे करके पूरा पीछे की तरफ जाएगा तो पूरा वृत्त बना देता है ये। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर भी और नीचे भी ऐसे करके वृत्तों का निर्माण हो गया। ठीक है guys? अच्छा, अब इसमें लिखा है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष जो है लगभग लंबवत पड़ती है। मतलब इसने कहा सूर्य जो है ना, यहाँ से लेकर मान लेते हैं 23.5 डिग्री उत्तर वाला और 23.5 डिग्री दक्षिण में, कर्क रेखा मकर रेखा, तो सूर्य जो है ना इसी के चारों तरफ ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। तो इसने कहा कि ऑलमोस्ट पूरे साल भूमध्य रेखा पर इसकी किरणें लंबवत यानी कि सीधी पड़ती हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी आपको भूमध्य रेखा में मिलेगी और पूरे साल मिलेगी। तापमान सदैव उच्च बना रहता है, हाई रहता है, और इसी कारण क्या होता है, यहाँ वार्षिक और दैनिक जो तापांतर है बहुत कम होता है। यानी तापांतर का मतलब होता है guys, वार्षिक और दैनिक तापांतर की अगर बात करें, जैसे दैनिक तापांतर की बात करें तो दिन का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि डे में जो होता है और जो नाइट में है, दोनों में अंतर नहीं होता ज्यादा। मतलब अगर हमने कहा दिन में 20 डिग्री है तो रात में भी कुछ कह लीजिए 19 होगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर। वैसे ही वार्षिक तापांतर भी बराबर होता है, वैसे नहीं, समान होता है, मतलब चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है दोनों में, है ना। चलिए, अब इसने लिखा भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर, यानी हमने कहा 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की ही रात होती है भूमध्य रेखा पर। शीत ऋतु का प्राय इसमें अभाव होता है, यानी कि आपको ठंड यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य ऑलवेज आपको यहाँ पे इसके लंबवत दिखता रहेगा, तो ठंड आपको नहीं मिलेगी। भूमध्य रेखा पर वर्ष में क्या है 2 बार, यानी कि 21 मार्च में और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। बिल्कुल, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है तो न्यूनतम होता है। मतलब इसने कहा कि पृथ्वी का क्या होता है, अपने एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इसने कहा सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे होता है, तो वो भूमध्य रेखा पे होता है। तो ये बन गया एक क्वेश्चन, अलग सा क्वेश्चन है गाइस, इसलिए इम्पोर्टेंट है, लोग इस पे ध्यान कम देते हैं। जबकि ध्रुवों की ओर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो है ना 0 डिग्री पे सबसे कम आपको गुरुत्वाकर्षण बल मिलेगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर। जैसे ही आप उस वहां से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा, ध्रुवों पे सबसे ज्यादा आपको महसूस होगा।
ये सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, क्योंकि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर कुछ चपटी है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम हो जाती है। मतलब समझिए, इसने कहा पृथ्वी जो है ना बिल्कुल गोल तो है नहीं, थोड़ी सी चपटी मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे जब आप मानेंगे तो यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा। इसने कहा पृथ्वी के केंद्र से अगर आप बात करेंगे, यहाँ जाने की बात करेंगे, यानी अगर आप ये वाली दूरी कहेंगे तो ये मान लेते हैं आर है, ठीक है। और जब आप ये वाली दूरी कहेंगे तो ये कैपिटल आर से थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? अगर ये बिल्कुल गोल होती तो थोड़ी और ऊपर हो जाती, लेकिन ये कम है, ठीक है। तो यहाँ ने इसने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, लेकिन जैसे ही जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। यहाँ कम होता है सबसे कम, यहाँ पे बढ़ने लगता है, ठीक है, मतलब ध्रुवों पे बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम, ये सब हमने पढ़ लिए। अब देखिए भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देश, एशिया महाद्वीप में जो द्वीप है, द्वीपीय देश है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। कौन? भूमध्य रेखा। चलिए देखें, जब आप ये देखते हैं ना तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये आपका है साउथ अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो देखिए भूमध्य रेखा बीच अच्छा, मैं दोबारा से मैप को आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, आप वेट करिए। चलिए शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे भूमध्य रेखा बनानी मुझे, इसमें तो बनी नहीं है फिलहाल, ठीक है, बना देते हैं। तो यहाँ पे गाइस जब आप भूमध्य रेखा बनाएंगे तो इसने क्या बोला, पहले तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं क्या बोला। तो इसने बोला कि जो भूमध्य रेखा है ना, कहाँ गया भूमध्य रेखा, तो इसने कहा भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के बहुत सारे ऐसे द्वीपीय देश हो गए हैं, अफ्रीका महाद्वीप और साउथ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है भूमध्य रेखा, ठीक है। देखते हैं तो वैसे ऐसा कुछ भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरी, मान लेते हैं यहाँ, कहाँ गया, हाँ, तो ये कुछ ऐसे गुजरती है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ये अब मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ ये समझ लिए ऐसे गुजर रही है, जिसमें आपका ये साउथ अमेरिका वाला पोर्शन आ रहा है, जिसमें आपका ये अफ्रीका वाला भी पोर्शन आ गया, जिसमें आपका ये क्या है, इंडियन ओशन, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है, मतलब एशिया महाद्वीप के बहुत सारे जो है ना समुद्री द्वीप यहाँ पे हैं, तो इससे होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कहानी क्या कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, यहाँ पे लिखा है कॉन्गो नदी, कॉन्गो रिवर है जो मतलब जायरे नदी, कॉन्गो जायरे नदी भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब इसने ये बोला, यहाँ पे ना अफ्रीका में जब ये आपकी भूमध्य रेखा ऐसे जाती है ना, ठीक है, ऐसे जाती है, तो यहाँ पे एक नदी है कॉन्गो नदी, वो ऐसे करके दो बार जो है ना भूमध्य रेखा को काट देती है। मतलब ऐसे करके जा रही है, यहाँ से नदी स्टार्ट हुई, ऐसे करके काटती हुई दोबारा, मतलब एक बार यहाँ पे काटा इसने, एक बार यहाँ पे काटा, तो ऐसे काटती हुई जो है ना यहाँ जाके गिर जाती है, जो भी ओशन है ये, ऐसे भी क्वेश्चन, यहाँ जाके गिर जाती है, कौन कौन नदी की बात कर रही है, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भूमध्य रेखा, तो अब देखिए भूमध्य रेखा केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर अवस्थित जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। यानी कि अब विक्टोरिया झील कहाँ है गाइस, इन सब के लिए एटलीस्ट खोल के बैठेगा, यहाँ पे दिख नहीं रही। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, शायद दिखी जाए। तो भूमध्य रेखा दिख रही है आपको कहीं पे, मुझे तो नहीं दिख रही। चलो पहले देख लें कहाँ है भूमध्य रेखा, कहीं शायद लिखा हो, कहीं नहीं लिखा, ओके। चलो कोई बात नहीं, क्या करना है, भूमध्य रेखा दिख जाती तो वैसे बहुत मजा आ जाता, लेकिन नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, नहीं दिख रही तो यहाँ पे है कि एक झील है विक्टोरिया झील में भी, इसे थोड़ा जूम करें तो दिख जाएंगे। तो ये हम कहाँ पे हैं? ये तो हम साउथ अमेरिका में, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए ना, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हाँ ठीक है, मजा आएगा आपको अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे। तो यहाँ बात करें केन्या, युगांडा, तंजानिया, ठीक है, क्या बात कर रही है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। देखें कहाँ है केन्या, युगांडा, तंजानिया, तो ये देखिए तंजानिया, ओके, तो देखिए तंजानिया, केन्या, अब यहाँ पे कहीं युगांडा भी होगा, थोड़ा सा फिर जूम करें जरा, देखिए केन्या, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। अब देख क्या होगा आपको, केन्या, युगांडा और ये हो गया आपका तंजानिया। यहाँ पे जो ये देखिए, ये तो ये जो झील है ना, इसने कहा कि जो भूमध्य रेखा है ना, इसी झील से होकर जो है गुजर रही होगी, ठीक है। दिख तो नहीं रही यहाँ पे रेखा, कोई बात नहीं, आप अपनी एटलस में देख लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा, कर्क वृत्त की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, कर्क रेखा की, ठीक है। अब कर्क रेखा कहाँ है, जो हमारी पृथ्वी है, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री से, जब आप 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है।
चलो, इतनी बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसने जो है कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की जो है कोणीय दूरी पर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तर में है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। मतलब जब आप कर्क रेखा की यहाँ पे बात करते हैं, तो जब आप वर्ल्ड मैप बनाते हैं तो मान लेते हैं ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका थोड़ा-सा यूरोप, ठीक है? ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, वो वाला यूरोप हो गया, ठीक है? और यहाँ से आपका बनता है अफ्रीका, क्या बन गया आपका? अफ्रीका बन गया। यहाँ से आपका ये पूरा बन गया एशिया महाद्वीप, ठीक है? और यहाँ पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ये एशिया आ गया, वो ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब भूमध्य रेखा इसने क्या बोला, कहाँ-कहाँ से जा रही है? तो गाइस ये कहाँ से जा रही है? एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका। तो ये एशिया, यहाँ पे बहुत सारे वो भी हैं, वो इंडोनेशिया, फिलीपींस वाला। ठीक है, तो हमने कहा कि ऐसे करके जा रही है कर्क रेखा। एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर जा रही है, ठीक है? यहाँ से कहीं से होके जा रही है। ये थोड़ा गलत बन गया वैसे तो, है ना? भारत में भी जाती है। तो ये देखिए, यहाँ से भारत वाला पोर्शन है तो थोड़ा ये इस तरह से जाती है, ठीक है? मतलब अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में कहाँ से होके जाती है? मैं थोड़ा भारत को लेके चलेंगे तो थोड़ा आसान लगने लगेगा। चलिए इसे थोड़ा-सा छोटा करते हैं, कर्क रेखा यहाँ कुछ हो गया। हाँ, तो हम ऐसे देख लेते हैं, कर्क रेखा कहाँ से जा रही है गाइस? ये मध्य अमेरिका से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, ऐसे करके जा रही है। भारत को लेके अगर मैं बात करूँ, अब मैं एग्ज़ैक्ट भी नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैंने बना दी है। मध्य अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर जा रही है, ठीक है? थोड़ा बहुत ये मत कहना कि मैम आपने गलत बनाया है। तो गाइस मैं बस रफ बना रही हूँ इसलिए ऐसा। कर्क कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों जैसे कि हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर है, ताइवान जल संधि हो गई आपका, लाल सागर हो गया, मेक्सिको की खाड़ी, यहाँ से होके गुजर रहा है। आप लोग ये एटलस में देखिए, सीधी लाइन में अभी जो मैंने कर्क रेखा बनाई उसके पास तक यही सारे सागर हैं। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है और भारत में महानदी इसको 2 बार काटती है। यानी जब भारत आप ऐसे करके बनाते हो तो महानदी ऐसे करके जो है भूमध्य यहाँ से कर्क रेखा जाती है तो ये महानदी से 2 बार काट देती है। मतलब एक बार तो इसके ऊपर जाती है फिर एक बार नीचे ऐसे आ जाती है, ठीक है? ये महानदी ने काट दिया इसको 2 बार। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। तो ये अब देखिएगा ज़रूर, ठीक है? ये सब एटलस। अब मकर रेखा की बात करते हैं। तो गाइस वही चीज़ 0 डिग्री से जब आप 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आएँगे साउथ में, ठीक है? साउथ, तो ये होती है आपकी मकर रेखा। कौन-सी रेखा है गाइस? मकर रेखा, ठीक है? अब देखिए, अब इसने कहा कि ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं एक बार। तो गाइस ये कहाँ-कहाँ से गुजर रही है कर्क रेखा? तो इसने बोला ये ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अमेरिका से और यहाँ से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर ये वाली गुजरी। कर्क रेखा कहाँ से गुजरी थी गाइस? ये वाली थी। और जो अब आप बात करेंगे उसकी क्या भूमध्य रेखा तो इसके बीच में से होके कहीं से गुजरी। यानी ये 0 डिग्री हो गई होगी और ये 23.5 डिग्री हो गई होगी और यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई होगी, यहाँ 23.5 डिग्री क्या हो गई होगी? साउथ। यानी ऊपर वाली जो है कर्क रेखा हो गई और नीचे वाली हो गई मकर रेखा और ये हो गई आपका भूमध्य रेखा, ठीक है? अब देखिए एग्ज़ैक्ट मैंने नहीं बनाया लेकिन है कुछ ऐसा ही, ठीक है? अब इसने कहा कि भूमध्य रेखा पे ऑलवेज़ आपको गर्मी मिलेगी, ठीक है? आप जब यहाँ पे श्रीलंका-विलंका वाली साइड देखेंगे, मालदीव-वालदीव देखेंगे ना, तो आपको यहाँ हमेशा गर्मी मिलेगी, ठीक है? या आप इंडोनेशिया गए हों कभी, नहीं गए तो कोई बात नहीं, गर्मी मिलेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सूरज हमेशा चमकता हुआ दिखेगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है? अब आप कहते हो कि भैया ये ग्रीनलैंड इतना सफ़ेद क्यों है या ये अंटार्कटिका इतना सफ़ेद क्यों है? क्योंकि सूर्य हमारा इतने में ही घूम रहा है बार-बार, बार-बार। यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहा, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है गर्मी क्या बहुत ज़्यादा ही ठंड है। सूर्य वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है इसलिए वो जमा पड़ा है। सूर्य नीचे तक पहुँच गया अंटार्कटिका पूरा जमा पड़ा है। जब आप यहाँ पे देखते हैं रशिया वाली साइड यहाँ पे सूर्य नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पे ठंड ही ठंड। कनाडा-वनाडा वाली साइड में नॉर्मली आप बर्फ ही बर्फ दिखेंगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे आधी बातें। नहीं समझे तो वीडियो को बार-बार देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आर्कटिक वृत्त की बात करते हैं। गाइस इस बुक में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा डायग्राम के साथ हो तो और मज़ा आता है। कोई बात नहीं, बाकी तो हम कर ही रहे हैं। आर्कटिक वृत्त की बात करें विषुवत रेखा हम अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट हो गई। हमने कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करी, अब आर्कटिक विषुवत रेखा से इसने कहा 66 एंड हाफ उत्तर की जो कोणीय दूरी है वो आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त जो है आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया, यूएसए, ठीक है? यूएसए में अलास्का वाला एरिया हो गया। फिर इसमें एक काम करते हैं गाइस
चलिए गाइस यहाँ देखते हैं थोड़ा-सा। तो यहाँ क्या लिखा है आर्कटिक सर्कल ये आर्कटिक व्रत ये लिखा है यानी कि ये वही है देखिए कहाँ से यूएसए का ही देखो यही है ना यूएसए तो यूएसए का थोड़ा सा पार्ट ये रहा गया अलास्का वाला तो अलास्का से गया ये ग्रीन वाला पूरा पार्ट आपका कैसा है कनाडा का है और ये आपका क्या है ग्रीनलैंड डेनमार्क ये डेनमार्क का ये ग्रीनलैंड ठीक है तो ग्रीनलैंड आपको मिल जाएगा फिर उसके बाद ये जो है देखिए ऑरेंज वाला है नॉर्वे है फिर यहाँ पे आपको स्वीडन दिख रहा है यहाँ पे फिनलैंड दिख रहा है ये पूरा रशिया दिख रहा है तो यहाँ से आपका आर्कटिक व्रत गया है अब चलिए एक और चीज देख लें ये बेहतरीन मैप मिल गया मुझे अच्छा लगा ठीक है अब यहाँ से देखिए आपका 0 डिग्री वाली देखिए 0 डिग्री यहाँ से चल रही है ये चल रही है यहाँ पे गया आपका किसमें अफ्रीका में गया सॉरी साउथ अमेरिका में गया फिर ये अफ्रीका से होता हुआ इसका कलर जरा चेंज हो जाए तो चलो छोड़ो फिर उसके बाद गई ये वाला एरिया ना ये वाले आप देख रहे हैं ये सब एशिया में आते हैं ये आपका हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही हम कर्क रेखा बोलते हैं क्या बोलते हैं कर्क रेखा ठीक है कर्क रेखा देखिए कहाँ से जा रहा है मैक्सिमम मैक्सिको की खाड़ी से होता हुआ ऐसे करके जा रहा है और ये कहाँ से आ रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन है यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया फिर क्या अफ्रीका से होता हुआ गया ये सऊदी वादी अरब से होता हुआ इंडिया के बीच से होता हुआ फिर ऐसे करके जा रहा है यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है वही वाला कर्क रेखा हो गई ये कहाँ पे आती है 23.5 डिग्री और जो ये आर्कटिक व्रत है गाइस, यहाँ ये कहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ में ठीक है उसके बाद मकर रेखा की बात कर रहा है तो ये आपका कहाँ से गया ये आपका गया साउथ अमेरिका से गया फिर उसके बाद यहाँ पे गया आपका कहाँ क्या बोलते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में भी अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे मेडागास्कर दिख जाएगा फिर यहाँ पे आपका इंडियन ओशन से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ या पैसिफिक ओशन ये आपका आता है 23.5 डिग्री साउथ में ये वाला नॉर्थ में आता है ठीक है तो ये हो गया एक और व्रत की यहाँ पे बात करेगा वो है अंटार्कटिक व्रत ठीक है अंटार्कटिक व्रत जो है व्रत है ठीक है अब यहाँ पे एक चीज देखिए ये है आर्कटिक ठीक है और ये है अंटार्कटिक ठीक है तो ये भी आता है 66.5 डिग्री साउथ में आता है ये और ये वाला नॉर्थ में आता है ठीक है अब ये थोड़ा सा आप समझ गए होंगे और अच्छे से नहीं समझे दोबारा से वीडियो देखिए ठीक है अभी ये व्रत जो है कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर भी गुजरता है अरे भैया कनाडा कहाँ है ये भी देख लेते हैं तो यहाँ पे कनाडा है गाइस यहीं पे एक झील है यहीं पे कनाडा में बड़ी सारी झील है 4-5 झील इस तरह से तो जो ये वाली झील होगी ना जिससे होकर गया तो वो है ग्रेट बियर झील ठीक है इससे ज्यादा मत समझिए बाकी अपनी एटलस में देखिए साफ साफ दिखेगा अब है आर्कटिक व्रत के क्षेत्र पर क्या है सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं तिरछी पड़ती हैं और ये बहुत ज्यादा शीतल होता है मतलब हमने कहा जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है ना तो वहां वो जगह आपको ठंड मिले मान लीजिए सूर्य यहाँ से जो ये पड़ेगी तिरछी किरणें कैसी पड़ेंगी तिरछी ना कि सीधी सीधी ना पड़ के तिरछी तो ये एरिया पूरा का पूरा क्या होता है ठंडा होता है ये आप देखते हैं वहां पे बर्फ ही बर्फ आपको मिल जाएगी ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें अंटार्कटिक वर्ल्ड वही नीचे वाला तो 66 डिग्री सॉरी 66.5 डिग्री कहाँ पे जाता है साउथ में जाता है वो होता है अंटार्कटिक वर्ल्ड अंटार्कटिक वर्ल्ड का जो अधिकांश भाग है वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है मैक्सिमम भाग ठीक है इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं ठीक है आगे आगे बढ़ते हैं अब देखो इसमें लिखा है अश्व अक्षांश क्या होता है guys, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है ठीक है यहाँ पे देखिए समझाने के चक्कर में वीडियो काफी लंबी होती जा रही है इतने में ही हमारे 32 मिनट हो गए कोई बात हो गया तो हो गया समझ में आना चाहिए और अगर आप लोग को लगी मेरी स्पीड कम है तो बता दीजिएगा मैं थोड़ा सा कम समझाऊंगी लेकिन समझाऊंगी सही से समझाऊंगी लेकिन थोड़ा सा कम ठीक है अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित प्लेटियों को हम अश्व अक्षांश कहते हैं मतलब समझिए अब ये क्या बात कह रहा है इसने कहा जो हमने यहाँ पे मैप देखा ना इसने कहा 30 डिग्री क्या बोले इसने 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश यानी कि इसने बोला 30 से 35 क्या बोलते हैं अश्व अक्षांश बोलते हैं तो 30 अब इसमें तो दिखेगा नहीं 30 डिग्री 35 डिग्री कौन से तो जो भी मान लेते हैं हम 30 डिग्री मान लेते हैं 30 डिग्री यहाँ होगा 35 डिग्री यहाँ होगा नॉर्थ में ठीक है और वैसे ही हम यहाँ मान लेते हैं 30-35 30 डिग्री और साउथ और 35 डिग्री साउथ तो ये जो बीच वाली है ये जो बीच वाला आएगा पूरा अक्षांश वो होता है अक्षांश राइट इतनी सी बात समझ गए आप लोग आगे बढ़ते हैं अब इसने लिखा है इन अक्षांशों में क्या होता है देखिए इंपॉर्टेंट अक्षांश है तो इन अक्षांशों में क्या होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी मिलती है यानी यहाँ पे आपको मिलेगा हाई प्रेशर ठीक है उच्च वायुदाब वाली यहाँ वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार अत्यंत मंद होता है यानी कि हवा बहुत हल्की फुल्की धीरे धीरे चल रही है
प्राचीन काल में जब घोड़े से लदे हुए जलयान इस पेटी में प्रवेश करते थे, जैसे जलयान यानी कि जहाज जो होते हैं ना पानी वाले, उसमें घोड़े लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं। जैसे वो इस पेटी में पहुँचते थे ना, तो क्या होता था, शांत, अनिश्चित दिशा वाली पवनों के कारण क्या होता था, इसके संचालन में कठिनाई होती थी, जहाज को चलने में दिक्कत आती है, जिस कारण क्या होता है, जलयान को हल्का करने के लिए क्या करते थे, कुछ घोड़ों को सागर में फेंक देते थे। तो इसी कारण इसको क्या बोल दिया गया, अश्वक्षाण। अगर यहाँ पे घोड़े ले जा रहे हैं अगर जहाज से, तो भैया ठीक से ना जहाज के चल पाने की वजह से कुछ घोड़ों को फेंक दिया। तो यहाँ हो गए अक्षांश रेखाओं की बात हमने गाइस कर ली। आई होप आप लोग को ठीक से समझ में आ गई हो, ठीक है। चलो अब देशांतर रेखाओं की भी बात कर लें। तो दोस्तों चलिए देशांतर रेखाओं की यहाँ पे बात करते हैं। अब इसमें क्या है, इसने लिखा, पहले देख लेते हैं वीडियो कितनी लंबी हो गई, तो मुझे लग रहा है काफी 34 मिनट की वीडियो हो गई, टाइम लग रहा है काफी वीडियो बनाने में। कोई बात नहीं। अब इसमें लिखा है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। मतलब इसने कहा है ये एक बनाया है, ये वाली जो 0 डिग्री वाली है, इसको हमने क्या बोल दिया, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब में जाएंगे या पश्चिम में जाएंगे, तो ऐसे करके जो रेखाएं बनी है इसको हम देशांतर बोल देते हैं। और इस स्थान से गुजरने वाली एवं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती देशांतर रेखाएं कहलाते हैं। ये देशांतर हो गया। अब इसने कहा देशांतर रेखाओं की जब इसने बात करी, तो इसने कहा कि ऐसे करके है, उत्तरी हम इसे उत्तरी अक्षांश सॉरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ मिलाते हैं, ठीक है। फिर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ मिलाते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये अक्षांश, ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं को क्या है, यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यामोत्तर रेखाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रत्येक देशांतर रेखा एक क्या होती है, अर्धवृत्त होती है। यानी कि जब आप इस तरह से काउंट करेंगे तो ये आधा वृत्त है, फिर ये आधा वृत्त है, ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त है, ठीक है। तो अर्धवृत्त होती है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो क्या होती है, 111.321 किलोमीटर होती है, ठीक है। विषुवत रेखा पे इतनी आती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दूरी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्या होने लगती है, कम होने लगती है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ऐसा क्यों, देखते हैं। जैसे आपने ये बनाई, ठीक है, आपने पृथ्वी बनाई ये बड़ी सी, आपने देखा यहाँ से हमने एक मिलाई यहाँ पे, ठीक है, दूसरी हमने फिर यहाँ से यहाँ मिलाई। तो आप वैसे यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ की दूरी आपको ज्यादा दिख रही है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे तो ये दूरी आपको कम होती हुई दिखेगी, और जैसे ही ध्रुव पे पहुंच जाएंगे तो शून्य हो जाएगी। ऐसे ऊपर भी देखिए, जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो ये दूरी आपको कम दिख रही है, और जैसे ही आप यहाँ पहुंच जा रहे हैं ध्रुव पे तो शून्य हो जा रही है, ठीक है। अब इसने कहा कि 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोला है, प्रधान यामोत्तर रेखा बोला। यानी पृथ्वी की जो ये वाली पहली वाली रेखा है वो हमने क्या दिया है, 0 डिग्री वाली प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसका नाम याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये क्या, इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींची जाने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है, इंग्लैंड, एक जगह है इंग्लैंड नाम की, ठीक है। तो यहाँ से जैसे इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम, यहीं पे आपको इंग्लैंड में, यहाँ पे है इंग्लैंड। और ये देखिए यहाँ पे जो ये रेखा है वो इंग्लैंड से होकर जा रही है, इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी बोल दिया, ठीक है। इतनी बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि ग्रीनविच रेखा, इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच रेखा कह रहे हैं, ठीक है। अब इसने यहाँ बोला कि विश्व में, ओके, विश्व में समय क्या है, एक रूपता को ध्यान में रखकर विश्व की सभी देशों ने समय के आकलन हेतु ग्रीनविच रेखा को सर्वसम्मति से मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया। यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है उसको क्या बोला है, मानक समय रेखा, पूरे विश्व ने, ठीक है। अब इसने कहा इसलिए इसे ग्रीनविच मानक समय रेखा, यानी कि हम बोलते हैं ना जीएमटी, तो इसने कहा ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में अगर हम बात करें तो ये है 5.5 घंटे का, मतलब जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चल रहा है भारत का समय। जीएमटी पे जो भी समय हो रहा है उससे 5.5 डिग्री, सॉरी 5.5 घंटे आगे चल रहा है। मतलब अगर ग्रीनविच पे जो भी समय है, हमने कह दिया 12 घंटे चल, 12, यहाँ पे मान लीजिए 2 बज रहे हैं, 2 PM हो रहे हैं, यानी कि दोपहर के 2 बज के 2 मिनट, सॉरी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो भारत की अगर ये है ना, ठीक है, तो भारत की अगर ये रेखा है जिससे साइन टाइम का पता लग रहा है, तो यहाँ से जब आप भारत की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे इसने कहा 5.5 घंटे
पहले आगे चल रहा है यहाँ का समय, यानी कि अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे इस वक़्त यहाँ दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे इस वक़्त कितने बज रहे होंगे? 7:30, शाम के 7:30 बज चुके हैं। यहाँ पे अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पे अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, ठीक है? यानी यहाँ शाम हो चुकी है, शाम हो चुकी है, यहाँ भी दोपहर ही चली है, शाम होने में भी और टाइम लगेगा, ठीक है? चलो, अब इसने ये बोला, यहाँ लिखा है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? गोर बोलते हैं। चलिए याद रखिएगा, फैक्ट है एक, ठीक है? अब इसमें लिखा है प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री वाला, कि पश्चिम की सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा और पूरब की जो भी है उसे पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के अगर यह यामोत्तर रेखा है, जो प्रधान यामोत्तर रेखा, तो जब आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे, और यहाँ वाली जो पश्चिम की जितनी भी रेखाएं आएंगी ये वाली, वो पश्चिमी यामोत्तर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है? अब इसने लिखा है क्या? तो अब है, तो गाइस यहाँ लिखा प्रधान यामोत्तर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। जो प्रधान यामोत्तर रेखा यानी कि 0 डिग्री वाली, यूके से, स्पेन से, फ्रांस से, घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो, ठीक है? समझिए फिर से। तो इसने कहा अगर आप यूरोप में बात करें तो ये कहाँ-कहाँ से होकर गुजरती है प्रधान यामोत्तर रेखा? तो देखिए यहाँ पे आप किस-किस, देखो ये है यूके, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, ठीक है? इन तीनों से, ये आपका है यूरोप वाला एरिया, इन तीनों देशों से होकर गुजर रही है। अब आप अफ्रीका में देखिए कहाँ से होके गुजर रही है, तो यहाँ पे है अल्जीरिया, फिर इसमें लिखा है माली, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है बुर्किना, और यहाँ पे है घाना है, ठीक है? ऐसे करके गुजरती है। यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन से होती है, नीचे चली जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं अफ्रीका में कौन-कौन सी जगह से होकर गुजर रही है, तो घाना, अल्जीरिया, माली, उस छोटे से मैप में दिख नहीं रहा है, टोगो है आपका, बुर्किना दिखा था, बुर्किना फासो दिख रहा था हमें, टोगो नहीं दिखा, ठीक है? वहीं पे छोटा सा है। और फिर है अंटार्कटिका में चली जाती है। कहाँ पहुंच जाती है गाइस? उसके बाद सबसे लास्ट में, यहाँ जब आप नीचे आएंगे ना यहाँ पे, तो ये जो व्हाइट व्हाइट है जो आपको दिख रहा होगा, व्हाइट व्हाइट वाला, ये अंटार्कटिका है पूरा, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है? हमने पढ़ा भी था पहले, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि 0 डिग्री जो देशांतर है यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा जो है, और जो 180 वाली है जो बिल्कुल पीछे की तरफ रहेगी देशांतर रेखा, इसको ये क्या करती है, ये मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि जब आप इस तरह से पृथ्वी बनाएंगे तो एक तो आगे वाली होगी, इसे 0 डिग्री करेंगे, जब आप ऐसे करके बिल्कुल पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे वाली जो होगी 180 डिग्री वाली। तो ये क्या करेगी, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है, ठीक है? अब इसने कहा 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पृथ्वी के आगे भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है? इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध, कम सा ईस्ट, पूर्वी गोलार्ध वाले में सारे ईस्ट आएंगे और पश्चिमी वाले में वेस्ट। अब इसने कहा ई और डब्ल्यू, ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम में, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में 180 डिग्री तक गणना की जा सकती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा क्या है? एक ही रेखा है, ठीक है? मतलब इसने कहा हम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे घूम के 180 पे चले जाएंगे, ठीक है? फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे 180, तो 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम वाली, यहाँ ईस्ट में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, यहाँ वेस्ट में जाएंगे। तो इसने कहा 180 डिग्री ईस्ट वाली और 180 डिग्री वेस्ट वाली एक ही रेखा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री होकर घूम जाती है, मतलब पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में कितनी, देखिए 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है? यानी इसने कहा कि 24 घंटे का मतलब कुछ मिनट में अगर हम निकालें गाइस, तो देखिए हाँ, यहाँ पे है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है? तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 360 बटे 24, यानी 1 घंटे में ये कितने, 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है पृथ्वी, ठीक है? 15 डिग्री का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे ये 0 है, तो यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वैसे करके 15 डिग्री तक, ठीक है, घूम जाएगी। यानी 1 घंटे में इसे 15 डिग्री घूमने में लगेगा, ठीक है? फिर इसने कहा 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में, ठीक है? कितने, मतलब इसने कहा 1 घंटा बोल लीजिए या 60 मिनट बोल लीजिए, तो 60 मिनट में 15 डिग्री, राइट? तो 1 मिनट में नहीं, 1 मिनट में नहीं, तो मतलब इसने कहा कि 15 डिग्री 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में, ठीक है? तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 60 बटे 15 बराबर हो गया 4 मिनट,
कितने मिनट लगा? 4 मिनट। यानी कि जब हम देखते हैं ये 0 डिग्री वाला है, ये जैसे 1 डिग्री वाले पे आएगा, तो 0 से 1 डिग्री जाने में यानी कि घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगा? तो 4 मिनट लगेगा, ठीक है? वैसे ही 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगा? तो हमने देखा 1 घंटा लगा, 1 घंटा। और पूरा 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लग रहे हैं। ठीक है गाइस, इतनी बात, इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है इस प्रकार जब ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा और आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि 1 बज रहे होंगे। और अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो 11 बजेंगे। ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो उसी समय जो है 180 देशांतर पर क्या है? रात होगी। ठीक है, यानी ग्रीनविच पे अगर दोपहर के 12 होंगे तो बिल्कुल पीछे 180 पे रात के 12 बज रहे होंगे। अब एक और चीज समझिए यहाँ पे, ये होगी आपका 0 डिग्री। यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ आप कहेंगे समय आगे चल रहा है, आगे मतलब। और जब आप पश्चिम की साइड जाएंगे तो आप कहेंगे समय पीछे चल रहा है। यानी अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो जब आप पूरब की साइड जाएंगे और 15 डिग्री अगर मान लो आप चले गए 15 डिग्री, तो 15 डिग्री चलने में 1 घंटा लग रहा है। तो 1 घंटा आगे बढ़ाइए इसे। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ दोपहर के 1 बज चुके हैं। ठीक है, मतलब 1 घंटा आगे। और पश्चिम की तरफ 1 घंटा पीछे चलिए। अगर यहाँ पे 12 पीएम हो रहा है, है ना? 12 पीएम नहीं, 12 एएम होगा। तो 12 एएम हो रहा है तो 15 डिग्री अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे 11 ही बज रहे हैं, अभी 11 एएम ही हो रहा है, यानी आप पीछे हैं अभी। यानी यहाँ भी 11 एएम हो रहा है, इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे 12, और उससे भी आगे जाएंगे तो आप यहाँ 1 बज गए हैं अभी। ठीक है, इतनी सी बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो गाइस अभी इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। मुझे लगता है काफी बड़ी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एक्चुअली मुझे कुछ काम है गाइस, इस वजह से।